अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खास मेहमान जो हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं और मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं। तो इनके अंडर हैदराबाद में 12,000 लड़कियों ने ट्रेनिंग भी ले रखी है और कुछ ने इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल भी जीते। आज ये कश्मीर आए हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट से मुंसलिक, तो उस इवेंट में ये आज एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने मार्शल आर्ट कब से स्टार्ट किया है और कितनी स्ट्रगल रही मार्शल आर्ट को लेके। पहले सर खैर मकदम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, ब्लैक बेल्ट 5th डान और पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी का फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर। पाको पैन अमेरिकन क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया ब्रांच चीफ और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आज अल्लाह पाक का बेइंतहा फजल करम है कि मैं आज यहाँ हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे कश्मीर की इन वादियों में, इन बेहतरीन फ़िज़ाओं में आज मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। आज मेरी ये जो एहसासात है कि ये जो आने वाला जो फ्यूचर है, इसके लिए मैंने अपना टाइम दिया है। निगत ने मुझसे बात की थी। निगत मेरी पुरानी स्टूडेंट है। वो कई दफ़ा मैं उसको हैदराबाद की टीम में खिलवाया हूँ। साउथ एशिया में जब चैम्पियनशिप हो रही थी तो किसी टीम ने भी उसको नहीं लिया था। तो मुझे बोला कि सर मुझे किसी टीम ने भी लिया नहीं है। तो वो हैदराबाद की टीम में खेली और नेशनल गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल ली है। तो उसके मेरे पुराने ताल्लुक़ात उसको भी नहीं आया। तो उसने बोला कि सर मेरा एक यहाँ पर प्रोग्राम है कश्मीर में, तो आपने आना है। तो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, कोई मसला नहीं है, मैं आज यहाँ पर हूँ। उसी ने यहाँ पर सारा कुछ अरेंजमेंट करवाया है, मेरा आने जाने का भी एक्सपेंसेस वही लगवाया। मैंने इसके इवेंट के लिए कोई किसी भी फ़ीस का, कोई चीज़ का मुतालबा मैंने नहीं किया है। कि मेरा मकसद एक ही है, जो शुरू से मेरा मकसद है कि आने वाली जनरेशन जो लड़कियाँ हैं, वो लड़कियों के पास अवेयरनेस आ जाए और वो एटलीस्ट मिनिमम सेल्फ डिफेंस पे इतना सीख ले कि कल उनके ऊपर कुछ अटैक हो जाए तो वो ख़ुद अपने आप को डिफेंस कर ले, ना कि किसी के मोहताज बने वो। तो मेरा ये इंटेंशन है बस। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर जमा हुआ हूँ। सर आपने खुद कब से स्टार्ट किया है और मार्शल आर्ट के लिए कितनी स्ट्रगल किया आपने कि माशाल्लाह आप आज इंटरनेशनल कोच भी बन चुके हैं और आपके अंडर बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सर बेसिकली मैं 6 स्टैंडर्ड से मैंने अपने मार्शल आर्ट का करियर स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आज ब्लैक बेल्ट 5th डान हूँ और इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए, कराटे के, किक बॉक्सिंग के, थाई बॉक्सिंग के। सभी गेम्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महारत हासिल की है। आज अल्लाह पाक ने मेहनत के बलबूते पे, किसी के बगैर, किसी के पैसे के, किसी के कोई स्पॉन्सरशिप के, जो भी यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं आज। मेरे पास माशाल्लाह से हैदराबाद में 3 एकेडमी है जिनका नाम पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी है, जिसमें कई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें कई इंटरनेशनल मेडलिस्ट, कराटे में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लड़के लड़कियां हैं और थाई बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट खेले हुए लड़कियां हैं, लड़के हैं और सिल्वर मेडलिस्ट लड़के लड़कियां हैं। तो मेरा सभी से यही पैगाम है, मेरा एक मैसेज है कि कश्मीर की सारी आवाम से कि कश्मीर में इतनी माशाल्लाह सेहतमंद लोग हैं, सेहतमंद फ़िज़ा है, अच्छा खासा जो माहौल है यहाँ पर। और मैंने कल सुना है निगहत से कि काफ़ी इसको यहाँ पर आपके चैनल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली है, आपकी वजह से इसको स्पॉन्सर्स मिले हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इस इतने अच्छे इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए निखत बशीर की इतनी हेल्प की है। उसके साथ ही साथ अभी जो गवर्नमेंट चल रही है कश्मीर में, उसका भी काफ़ी सपोर्ट है, निगत ने बताया मुझे। तो अभी मकसद हमारा ये जो है, जो 3 दिन हमारे पास में, ये 3 में एटलीस्ट बेसिक लेवल 1 जो हमने सर्टिफिकेट हमने बनवाए हैं, वो सर्टिफिकेट ये बच्चों को दे, ताकि ये बच्चे सर्टिफाइड हों। इसमें जो कोर्स हम करवा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम में लेवल 1 का कोर्स करवा रहे हैं। इस लेवल 1 में बेसिक कोर्स आता है। बेसिक में बच्चों को कम से कम अपने आप को किस तरह से बचाव करना है, ये सिखाना है। ये 3 दिन हम अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो लड़की हैं कश्मीर के, ये जो वेरीनाग में ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कम से कम मिनिमम 200, कल तक तो 200 एंट्री हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं और कितने ज़्यादा हो गए आज। तो मेरा और पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी का और निखत बशीर इंटरनेशनल एकेडमी का एक ही मकसद है कि हम अवाम की बेलौस खिदमत करें, बिला मुआवजा खिदमत करें। निखत बशीर ने जब मुझसे कहा कि सर आपने आना है, तो बोला बिल्कुल
ضرور میں آؤں گا آپ کے پاس. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ نکت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کوچ کو آپ ٹریننگ کے لیے بلاتے ہیں, منیمم ایک 20 سے 25 ہزار روپے اس کو بولتے ہیں کہ سر یہ 25 ہزار آپ رکھیے اور آپ آئیے, آپ ہمارے پاس 3 دن آپ ٹریننگ دیں. لیکن میں نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نکت, آپ اچھے سے پروگرام سیٹ کر لو, میں آؤں گا یہاں کے لڑکیوں کو میں ٹریننگ دوں گا اور سرٹیفائڈ کر کے جاؤں گا یہاں سے. سر اس سے پہلے کتنی دفعہ آپ آئے ہو یہاں پہ پروگراموں میں کشمیر, اور کشمیر کی ہم بات کریں تو کیسا ٹیلنٹ لگ رہا ہے آپ کو کشمیر میں مارشل آرٹ کو لے کے یا سیلف ڈیفینس کو لے کے کیسا ٹیلنٹ لگ رہا ہے؟ کشمیر میں ماشاءاللہ کافی اچھا ماحول ہے اور لڑکوں میں جو ہے نا شعور ہے, اور یہ لڑکے اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم ملے, اگر صحیح راہ ملے اور صحیح رہبر ملے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے نا اولمپک میں اپنا تمغہ, سونے کا تمغہ لے. یہ میرا میسیج ہے کشمیر کی گورنمنٹ کے لیے اور کشمیر کے اسپورٹس اتھارٹی کے لیے کہ آپ تھوڑا سا یہ بچوں کے لیے آپ سوچیں. یہ بچے جن میں کافی ٹیلنٹ ہے, کافی بچوں میں ہنر ہے, ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے. ہیرا ہے, بس ہیرو کے تراشنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہیرے ایک دن کل ہندوستان کا مستقبل بھی بنیں گے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا کہ ان کو اور ٹریننگ دوں تو میں برابر آؤں گا اور ٹریننگ دوں گا. اور حد یہ ہو جائے گی کہ آج نہیں کل آنے والے اولمپک میں ضرور بضرور اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے گا تو 2024 کے اولمپک میں ضرور یہ بچے جو ہے نا کراٹے میں اور کک باکسنگ میں 100% میڈل سکور کریں گے انڈیا کے لیے اور کشمیر کے لیے. چلو سر, بات کرنے کے لیے شکریہ. یہ تھے ہمارے سے افتخار حسین جو کہ حیدرآباد سے آئے ہیں, یہاں پہ ایک ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں, یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ بھی آئے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر جموں کشمیر میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سپورٹ ملے یا پراپر کوچز ملے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب جموں کشمیر ایک سونے کا میڈل جموں کشمیر کے نام ہوگا. آپ بنے رہے پرائم پوسٹ کے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ